आपसे कहने के लिए आए हैं, जो मैं आपसे कहता हूं कि कांग्रेस जब भी सफल होगी आपको विभाजित करके सफल होगी। और इसीलिए मैं कहता हूं बटिए मत, बटे थे तो कटे थे। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं ये देश का इतिहास बताता है, बटे थे तो राम मंदिर का अपमान हमें झेलना पड़ा था। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि का अपमान हमारे सामने आया था। भगवान विश्वनाथ का अपमान हमारे सामने आया था। क्या कुछ नहीं हुआ था हमारी मां बहनों के साथ में? क्या कुछ नहीं हुआ था बहन और बेटियों के साथ में? अगर इस सब के बावजूद भी गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध करके हम जाति के नाम पर बटे हुए हैं, अपने स्वार्थों में बटे हुए हैं, तो बहनों और भाइयों कटने के सिवाय हमारी दूसरी नियति नहीं हो सकती है। और मैं तो इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, बंटो मत। ये बांटने वाले लोग आपके दुश्मन हैं, आपके चेहरे पर मीठी मीठी बातें बोलेंगे, इनके बहकावे में मत आओ। और मैं तो कहता हूं बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, आपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को देखा है, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश भी आप देख रहे हैं। यही अलीगढ़ था, यही अलीगढ़ था। हर 10 दिन में यहां कर्फ्यू लगता था या उपद्रव होता था। आज 7.5 वर्ष में कोई उपद्रव हुआ? कोई उपद्रव करने की हिम्मत कर पाएगा क्या? कोई गुंडागर्दी करने का दुस्साहस कर पाएगा क्या? उसको भी मालूम है जो उपद्रव करेगा, निर्दोष व्यापारियों की दुकानों पे आगजनी करेगा, बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, एक तरफ यमराज इंतजार कर रहा होगा उसका, और दूसरी ओर बाप दादों ने अगर कोई संपत्ति अर्जित की है तो संपत्ति भी कब्जे में लेकर के गरीबों में बांटने का काम कर देंगे। बहनों और भाइयों, ये यूपी के परसेप्शन को सुधारना है। ये यूपी वाली यूपी है, हर तीसरे दिन दंगा होता था, कर्फ्यू महीनों महीनों लगता था, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाए जाते थे, अराजकता चरम पर थी, गुंडागर्दी चरम पर थी, अव्यवस्था का आलम क्या था कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है। गरीब को राशन नहीं मिलता था, प्रधानमंत्री आवास के नाम पर उस समय इंदिरा आवास योजना 20,000 रुपया आता था, वह भी एक गांव में एक व्यक्ति को, किसी को शौचालय नहीं मिलता था। पेंशन भी केवल समाजवादी पार्टी के लोगों को मिलती थी, शेष गरीबों को नहीं मिलती थी। वृद्धावस्था पेंशन हो या निराश्रित महिला पेंशन। और बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार आई है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 56 लाख गरीबों का एक एक आवास बन गया है। 56 लाख गरीबों का 2,62,00,000 परिवारों का घर में शौचालय बन गया है। 1 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनको उत्तर प्रदेश के अंदर वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन में 12,000 रुपये सालाना सरकार उपलब्ध करा रही है। डबल इंजन की सरकार उपलब्ध करा रही है।